नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने सनसनी मचा दी और उसके बाद काफी हंगामा खड़ा हो गया और इस पर ये कहा जाने लगा कि ये बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष का कोई एक ऐसा खेल है, विपक्ष यानी जो महागठबंधन के जो विरोधी लोग हैं उनका कोई ऐसा खेल है जो लालू प्रसाद परिवार को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने किसी न किसी काम की वजह से, कभी वो पूजा में कुछ इस तरह से करते हैं कि उनकी फोटो बहुत वायरल हो जाती है, कभी वो प्लेन चलाते हुए दिखते हैं, कभी वो साइकिल पर सवार दिखते हैं, कभी वो कृष्ण मंदिर में पूजा करते हुए रमे हुए नजर आते हैं, कभी वो शिव जी की पूजा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव एक अलग ही वजह से सुर्खियों में आ गए और हुआ ये कि तेज प्रताप यादव के उनके एक लड़की के साथ उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हुई और ये कहा जाने लगा कि ये उनकी कथित गर्लफ्रेंड है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये पूरी तरह से गलत है और मेरे परिवार को ये बदनाम करने की कोशिश है। आपको मैं बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा इस ट्वीट में, एक बार इसको देख लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने ये जो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जो तस्वीरें आई, कथित गर्लफ्रेंड के साथ जो तस्वीरें आई थी, उसको लेकर उन्होंने लिखा था कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ये तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर, कल का ही ये ट्वीट है, शनिवार का, और इसको एक तरह से उनकी सफाई मानी जा रही थी कि जो कुछ विवाद उनको लेकर अभी खड़ा किया गया है और बिहार में चुनाव से पहले इस तरह के विवाद खड़े करने का क्या मतलब है ये समझना कठिन नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसा एक बार माहौल बन रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, और ऐसे में तेज प्रताप यादव को लेकर ये जो तस्वीरें आई उससे पूरा एक लालू प्रसाद परिवार और उसके साथ साथ पूरे आरजेडी और महागठबंधन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। इस पर तेज प्रताप यादव ने अपनी सफाई तो दी थी, हालांकि अभी उनका और कोई ऐसा ट्वीट अभी नहीं आया जिससे पता चले कि इसके बाद वो क्या कहते हैं। लेकिन जो तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक भी हैं नीतीश सरकार में, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब भी तेज प्रताप यादव ने मंत्री पद संभाला था और इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके 4 अकाउंट हैं, 2 फेसबुक के, एक इंस्टाग्राम और एक पोस्ट यानी ट्विटर वाला जो अकाउंट है। ये 4 उनके अकाउंट हैं और करीब 31,49,000 फॉलोअर्स हैं उनके। तो एक तरह से सोशल मीडिया पर जैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस तरह से होते हैं, कुछ वैसा ही ओहदा और रुतबा जो है तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर बना हुआ था। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने तेज प्रताप यादव के कारण उनके पूरे परिवार को घेरने की कोशिश की और उस पर सवाल उठने लगे कि क्या लालू प्रसाद के परिवार में नैतिकता और मर्यादा बची है या नहीं बची है। इस तरह की बातें विरोधी जो हैं उठाने लगे और इस पर लालू प्रसाद ने आज जो जवाब दे दिया उससे ये समझ में आता है कि लालू प्रसाद राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी या अनुभवी राजनेता ऐसे ही नहीं बोले जाते हैं। उनको पता है कि अपने विरोधियों को कब और कैसे जवाब देना है, कैसे उनकी चाल को विफल करना है। तो लालू जी का जो ट्वीट है उसको देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने न केवल तेज प्रताप यादव को लेकर ये बताया है कि उनके परिवार में मर्यादा और नैतिकता का क्या मायने हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया है। क्या लिखा है लालू जी के ट्वीट में, देखते हैं। लालू प्रसाद लिखते हैं, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये लालू जी का पूरा बड़ा ट्वीट जिसमें उन्होंने बता दिया कि वो निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना को जरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लिए उनका जो सामूहिक संघर्ष है
उसको कमजोर करता है। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लालू जी ने बोली है कि उनकी जो पूरी राजनीति है और अभी तेजस्वी महागठबंधन के जरिए जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं वो सामाजिक न्याय की बात है। आप देखें तो लगातार तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो शिक्षा के, बेरोजगारी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था के, भ्रष्टाचार दूर करने के, इन तमाम मुद्दों को तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। वो युवाओं से वादा कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको डोमिसाइल का हक मिलेगा, और वो महिलाओं से ये कह रहे हैं कि हम आपको माई बहन सम्मान के तहत हम आपको राशि देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। वो छात्रों से अब वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छी परीक्षा, मतलब अच्छी परीक्षा यानी कि बिना किसी गड़बड़ी वाली परीक्षा हम आपको देंगे, और उसके साथ साथ नौकरी का वादा भी वो कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल एक विकसित बिहार का जो एक तस्वीर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और लालू जी ने ये कह दिया है। उन्होंने आरजेडी की जो कार्यकारिणी हुई थी उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को सारे हक दे दिए थे कि जो फैसले अब तक लालू जी लेते थे वो फैसले करने का हक अब तेजस्वी यादव को पार्टी के भीतर मिल चुका है। यानी पार्टी में उनका ओहदा अब लालू जी के बाद है, और एक तरह से पूरी पार्टी अब तेजस्वी यादव के कंधों पर चल रही है। और इसमें तेजस्वी यादव को लालू जी ने ये भी कह दिया था कि अब ये तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब उन्होंने ये तय कर दिया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, और उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी एक तरह से वो पूरा घोषित कर चुके हैं। और ऐसे में उनके बड़े भाई, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू जी के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनके जो कारनामे हैं उस वजह से यादव परिवार पर बार बार सवाल उठते थे या वो चर्चा में आता था। जैसे उनकी जो शादी हुई वो सफल नहीं हो पाई, तो तेज प्रताप यादव की शादी, असफल शादी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। वो मामला अभी शांत हुआ था कि अब ये दूसरा मामला आ गया जिसमें उनकी एक कथित गर्लफ्रेंड और उसके साथ तमाम तस्वीरें आई, जिस पर तेज प्रताप यादव ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन उसके बाद भी विरोधियों के हमले रुके नहीं, और सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैशटैग के साथ काफी ट्रेंड करने लगा, जिसमें तेज प्रताप के बहाने सीधे सीधे लालू जी की जो पॉलिटिक्स है, तेजस्वी यादव की जो मेहनत है, उस पर पानी फेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ऐसे में लालू जी ने एक कड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को न केवल परिवार से बल्कि पार्टी से भी 6 सालों के लिए अलग कर दिया है। तो ये यहाँ समझ में आ रहा है, चूंकि वो बालिग हैं और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए लालू जी ने ये लिख दिया कि वो अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में स्वयं सक्षम है। यानी यहाँ पर लालू जी उसके आंतरिक जीवन में, तेज प्रताप के आंतरिक जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ये बात भी उन्होंने बोल दी। अब उनको कोई मतलब ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि किसी हिंदुस्तानी परिवार में ऐसा जो नाटकीय घटनाक्रम पहली बार हुआ है। हर बार ये बहुत सारे घर घर की कहानी है इस तरह की, और कई परिवारों में इस तरह से बच्चों को अलग कर दिया जाता है। तो अब ये किस्सा लालू जी के परिवार में घटित हुआ है, इसको जरूर उनके विरोधी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके पहले ही लालू जी ने ये ट्वीट कर इन सारे विवादों पर, सारे विरोधियों की कोशिश पर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा दिया है। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको ये सब पसंद नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो अपना जीवन है उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, और लालू जी ने परिवार के भी मुखिया हैं और पार्टी के भी मुखिया हैं, और इस नाते उन्होंने जो फैसला लिया वो सभी को मंजूर भी है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं, और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को
पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो तेजस्वी यादव जिस चुनावी तैयारी में, जीत की तैयारी में जो लगे हुए हैं, यहाँ पर उनके ही बड़े भाई का एक ये जो प्रकरण है ये उसको काफी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन इसके पहले ही एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है लालू प्रसाद परिवार की तरफ से हो गई है। लालू प्रसाद के साथ साथ उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी इस बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। क्या कुछ कहती है रोहिणी आचार्य, देख लेते हैं। रोहिणी लिखती हैं, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती दृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर व गौरव, और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आँच आए, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। तो यहाँ पर जो उन्होंने परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की जो मर्यादा की बात की है रोहिणी आचार्य ने, तो ये सीधे सीधे अपने बड़े भाई को नसीहत ही है कि आपने जो अभी तक हमारे पापा का जितना संघर्ष रहा, जो मेहनत रही और उसका जो फल रहा, आप उस सबको खराब करने में जुटे, मतलब आपके कारण वो सारी चीजें खराब हो रही थी। ये बात उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए इशारों में ही सही लिख दी है कि जो इस सीमा को बार बार लांघने की गलती और धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। यानी अभी अगर आप परिवार से और पार्टी से अलग हुए हैं, अगर अभी आप अकेले पड़े हैं, तो इसका जिम्मेदार भी आप ही हैं। ये रोहिणी आचार्य ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए कह दिया है। तो बहरहाल तेज प्रताप यादव अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं, अब वो अपने जो उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये फेक है और एआई जनरेटेड है, और ये बताया था कि ये हैक किया गया है सोशल मीडिया अकाउंट, और उसके बाद इस तरह से उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव क्या इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो अपने पिता के आदेश को चुपचाप मान लेते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि ये जो चुनाव के वक्त इस तरह की चीजें जो आई हैं सामने, इसका कितना नुकसान उनकी अपनी पार्टी को और गठबंधन को हो सकता था। ये जो बातें आई हैं सामने, क्या तेज प्रताप इसको समझकर कोई आगे सबक लेंगे, क्या उसके आगे उनकी प्रतिक्रिया रहती है, ये इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि तेज प्रताप यादव के इस कथित प्रेम प्रसंग को लेकर जितना बवाल इस समय खड़ा हुआ, जो 2-3 दिनों से जिस तरह सोशल मीडिया पर उनकी निजी जीवन को लेकर पूरी बातें की जा रही हैं, ये सीधे सीधे ये बताता है कि बिहार चुनाव में इस बार जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो स्तर है वो और नीचे गिरने वाला है। अभी तक हम ये देखते थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बातें होती थी, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से जिस तरह वो गांधी परिवार को निशाने पर लेती थी, और क्योंकि पूरे देश में अगर हम देखें तो गांधी परिवार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वही चीज बिहार में है। वहां लालू प्रसाद परिवार एक ऐसी ढाल बनकर खड़ा है, सामाजिक न्याय की ढाल बनकर, जिस पर वार करना या जिसको उस ढाल को हटाना बीजेपी के लिए वो काफी मुश्किल होता जा रहा है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो तेजस्वी यादव के हौसले कम नहीं कर पा रही, वो लालू जी को तोड़ नहीं पा रही। और जैसा तेजस्वी यादव का जो उनके ट्विटर अकाउंट में जो पिन ट्वीट है वो यही है कि अगर वो भी बीजेपी से माफी मांग लेते लालू जी भी, तो इस तरह वो उनके लिए भी राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। मतलब लालू जी को जेल भेज दिया बीजेपी सरकार में, उसके बाद भी लालू प्रसाद जो हैं वो बिल्कुल झुक नहीं रहे, टूट नहीं रहे। उन पर मुकदमे हुए, उनके पूरे परिवार पर मुकदमे हुए, वो मुकदमे अभी भी चल रहे हैं तरह तरह से, कभी उनकी भाषा को लेकर, कभी राबड़ी देवी को लेकर। हम लोगों ने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी तक को विधानसभा में अपमानित किया, और उन्होंने कहा कि आप अपने पति की वजह से यहाँ हैं, आपको कुछ आता है जी। इस तरह की बातें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और महिला विधायक जो उनकी साथी हैं उनके लिए की थी। तो लालू जी को हर तरह से तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है।
उनको जेल भेजना, उन पर मुकदमे चलाना, उन पर जातिगत टिप्पणियां करना, उनके परिवार को लेकर बयान देना, उनकी पत्नी और बच्चों को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां करना। अभी तेजस्वी यादव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे नेता हैं जो बार बार तेजस्वी यादव को नब्बी फेल करके लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है और इसीलिए इनका कोई भविष्य नहीं है। अब प्रशांत किशोर कभी चिराग पासवान के लिए ऐसी बात करेंगे या कि किसी और दूसरे नेता के लिए ऐसी बात करेंगे, ये हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह की बातें वो तेजस्वी यादव के लिए करते हैं, लालू जी के लिए करते हैं, उससे समझ में आता है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा डर बिहार में इसी बात का है कि कहीं फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई तो उसके बाद जो सामाजिक न्याय की इनकी जो मुहिम है, जिस तरह से पिछड़ी और पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी और ईबीसी इन सबको जो दबाकर कुचल कर जो रखा गया है, ये फिर से अपना हक लेने आगे आएंगे, इनमें फिर से एक आत्मगौरव भरेगा, तो उसके बाद ये किस तरह से उसको खत्म करेंगे। अभी तक लालू जी के शासन को जंगल राज और 2005 से पहले कुछ था जी, इस तरह की बातें नीतीश कुमार करते रहे थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब लालू जी को नहीं तोड़ सके, उनको नहीं झुका सके, तेजस्वी यादव के की जो उनका जो एक विरोधी स्वर है उसको नहीं दबा सके, उसको मुंह बंद नहीं करा सके, तो अब उन्होंने तेज प्रताप यादव जो एक कमजोर कड़ी की तरह माने जा सकते हैं लालू प्रसाद परिवार में, उसको लेकर अब विरोधियों ने पूरा एक खेल रचा। उनका जो प्रेम प्रसंग मान लीजिए वो पहले से भी है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें करवा चौथ की भी तस्वीरें हैं, उसमें पहले वो शादी जैसे सिंदूर लगाकर बैठी है वो महिला, वो सब दिख रहा है। तो अगर ये पहले की चीजें हैं तो उसका जिक्र अभी चुनाव के समय क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा है कि लालू जी ने खुद ही इस सारे प्रकरण पर एक उन्होंने उसको खत्म कर दिया और ये कह दिया कि मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने अपने परिवार और पार्टी से तेज प्रताप को अलग कर दिया है। अब इसके बाद विरोधी और किस तरह की चाल चलते हैं, क्या करते हैं लालू प्रसाद परिवार को झुकाने के लिए, महागठबंधन को कमजोर करने के लिए, ये देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।